फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम मध्य प्रदेश के भू आकृतिक प्रदेशों भौतिक विभाजन में मालवा के पठार तथा नर्मदा सोन घाटी के बारे में जानेंगे। एमपीपीएससी मेंस में पेपर 1 के पार्ट बी के यूनिट 3 से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रचना, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज, कृषि, जनसंख्या, उद्योग, यातायात आदि को ध्यान में रखते हुए 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। अब इसमें जो पहला मध्य उच्च प्रदेश है ना, ये पूरे मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश का 2/3 हिस्सा कवर करता है और इसे भी 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला चंबल उपाद्र प्रदेश या मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा विंध्य का पठार और 5वां है नर्मदा सोन घाटी। तो चलिए इसी मध्य उच्च प्रदेश के मालवा के पठार को सबसे पहले देखते हैं। ये मध्य प्रदेश का सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है, जिसकी स्थिति 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश में है और 74 डिग्री 20 मिनट से लेकर 79 डिग्री 20 मिनट की पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित भाग है। यहाँ अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और राजगढ़ जिलों के पूर्ण या आंशिक भाग इसमें सम्मिलित होते हैं। मालवा के पठार का निर्माण जब दक्कन में क्रिटेशियस युग में लावा का दरारी उद्भेदन हुआ तो उसी के जमाव से मालवा के पठार का भी निर्माण हुआ। यहाँ दक्कन ट्रैप की बेसाल चट्टानें मिलती हैं। मालवा के पठार की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। गर्मी में साधारण गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। यहाँ समस्थिति में तापमान रहता है। गुप्त काल में जब फाहियान यहाँ पर आया था तो इसने मध्य भारत की जलवायु मालवा की जलवायु को सबसे उपयुक्त जलवायु बताया था। यहाँ का औसत तापमान गर्मी में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और ठंड में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, जिसमें सोयाबीन, गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, मूंग जैसी फसलें होती हैं और वनस्पति में सागौन, साल, शीशम, आम, नीम, पीपल, महुआ आदि जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सिंगार की चोटी 881 मीटर ऊंची है। कर्क रेखा इसे 2 भागों में काटती है। यहाँ की प्रमुख नदियां चंबल, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, बेतवा, हलाली और अजनार हैं। अब देखिए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति पठारी क्षेत्र है, एक तरह से समतल एरिया है, तो परिवहन, संचार आदि के विकास होने से ये औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश की उद्योग नगरी और वस्त्र राजधानी इंदौर भी यहीं स्थित है। यहाँ मांगलिया में सूखा बंदरगाह स्थापित किया गया है। यहाँ का पीथमपुर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, इसीलिए इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। और हाल ही में धार के पास ऑटो टेस्टिंग ट्रैक भी बनाया गया है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की कार्स की टेस्टिंग होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी मौजूद है। नागदा में कृत्रिम रेशे की फैक्ट्री बनाई गई है। साथ ही देवास में चमड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का भी विकास हुआ है। वहीं भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है। वहीं मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है, जिसे जापान की सहायता से एस्टैब्लिश किया गया है। साथ ही पीलूखेड़ी क्षेत्र में ट्रैक्टर उद्योग, चमड़ा उद्योग और धागा फैक्ट्री भी विकसित है। तो इस तरह के उद्योग है मालवा के क्षेत्र में। पर्यटन उद्योग का भी विकास हुआ है इसमें, जैसे इंदौर में राजवाड़ा है, जाना पाव, चोरल नदी आदि हैं। फिर धार के मांडू में जहाज महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर का महल, हिंडोला महल आदि उपस्थित हैं। फिर यहीं पर उज्जैन महाकाल की नगरी भी मौजूद है। फिर भोपाल में भोजताल, वन विहार आदि है। रायसेन में भोजपुर का शिव मंदिर, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहते हैं, वो उपस्थित है। भीमबेटका की गुफाएं हैं, सांची का स्तूप है। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं, खंबा बाबा तीर्थ स्थल है, हेलियोडोरस स्तंभ उपस्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के पर्यटन थे। देखिए, यहाँ पर खनिजों की बात इसलिए नहीं की हमने क्योंकि दक्कन ट्रैप है, तो इन चट्टानों में खनिज कम पाए जाते हैं। इसीलिए मालवा की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और पर्यटन का ही सर्वाधिक महत्व है। तो ये सारी बातें थी मालवा के पठार के बारे में। अब आगे बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में। इसका विस्तार 22 डिग्री से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, खरगोन आदि जिले सम्मिलित हैं। जलवायु की बात करें तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। यहाँ गर्मी का औसत तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दी का औसत तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अब यहाँ भी मालवा के पठार के समान ही दक्कन ट्रैप की चट्टानें देखने मिलती हैं। ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच उपस्थित भाग है। इसके पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी और पूर्वी भाग में साधारण काली मिट्टी देखने मिलती है।
यहाँ की फसलों में खंडवा खरगोन में कपास का उत्पादन होता है। अन्य जगह गेहूं, चना, मक्का, धान आदि का उत्पादन मिलता है। फिर खंडवा में गांजा का भी उत्पादन होता है। वनस्पतियों की बात करें तो निमाड़ वाले क्षेत्र में कटीली वनस्पति मिलती हैं और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सागौन, साल, शीशम, आम, नीम, पीपल आदि जैसे वृक्ष मिलते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, तवा, सुक्तवा, देनवा, मालिनी, सुक्ता आदि हैं। नर्मदा घाटी का क्षेत्र खनिज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ जबलपुर में लोहा, सूरमा और संगमरमर उपस्थित हैं। वहीं होशंगाबाद में टंगस्टन देखने मिलता है। यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र भी उपस्थित हैं। बहुत सारे ऊर्जा का निर्माण भी हुआ है, जैसे जबलपुर ताप विद्युत केंद्र, दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र आदि उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित उद्योगों में सीमेंट उद्योग, रबर उद्योग, संगमरमर उद्योग और खरगोन में सनावत कताई मिल की स्थापना की गई है। इनके अलावा खिलौना उद्योग और अन्य घरेलू सामान के उद्योग भी विकसित हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों में जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, मदन महल, खंडवा में ओमकारेश्वर तथा हनुमंतिया टापू, खरगोन में महेश्वर राजवाड़ा और सहस्त्रधारा जलप्रपात और अमरकंटक में विभिन्न पर्यटन स्थल मौजूद हैं। तो ये बात थी नर्मदा घाटी क्षेत्र के बारे में। अब आगे बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं। इसका विस्तार 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में मौजूद है और 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर में उपस्थित है। इस पठार में सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, दतिया, भिंड आदि जिलों के पूर्ण या आंशिक क्षेत्र मौजूद हैं। यहाँ ग्रेनाइट और नीस प्रकार की आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु उपस्थित है, मतलब गर्मी में ज्यादा गर्मी और सर्दी में अधिक ठंड पड़ती है। औसत तापमान में गर्मी का औसत तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, सर्दी का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, वर्षा कम होती है। फसलों में मोटे अनाज बोए जाते हैं। गेहूं भी प्रमुख फसल है यहाँ की, साथ ही मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि भी होते हैं। प्रमुख वनस्पतियों में सागौन, सेजा, तेंदू, नीम, खैर, आम और बबूल होते हैं। नदियों में यहाँ केन, उर्मिल, नरगवा, बेतवा आदि नदियां हैं। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी दतिया जिले में उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित खनिजों में पन्ना और छतरपुर जिले में हीरा मिलता है। फिर चूना पत्थर भी यहाँ पाए जाते हैं और सागर के क्षेत्रों में बॉक्साइट मिलता है। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्रों में उद्योगों का अभाव है। यहाँ मुख्यतः कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, लेकिन टीकमगढ़ का प्रतापपुरा एक औद्योगिक केंद्र है। यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थलों में खजुराहो के मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिन्हें 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा पर्यटक स्थलों में सोनगिरी दतिया में है। जैन पर्यटक स्थल कुंडलपुर दमोह जिले में उपस्थित है। फिर ओरछा निवाड़ी में जहांगीर महल, ओरछा का किला, रामायण शोध संस्थान, चंदेरी का किला अशोकनगर में, रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य दमोह में तथा भिंड में अडेर का किला यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। चलिए अब अगले पठारी एरिया की बात करते हैं, जो है रीवा पन्ना का पठार या विंध्य का पठार। इसकी स्थिति 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली आदि जिले मौजूद हैं। जलवायु में यहाँ का औसत तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी में होता है और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस सर्दी का औसत तापमान है। यहाँ पर मृदा में पश्चिमी भाग में काली मिट्टी, मध्य भाग में मिश्रित मिट्टी और पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी मौजूद है। यहाँ की प्रमुख फसलों में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अलसी आदि की खेती होती है। मुख्य वनस्पति में सागौन, साल, बांस, तेंदू आदि उपस्थित हैं। यहाँ की नदियों में केन, टोंस, बीहर, सोनार, बेमा आदि नदी हैं। यहाँ के प्रमुख खनिजों में रीवा में सिलीमेनाइट खनिज है, पन्ना और सतना में हीरा मिलता है और चूना पत्थर भी मिलते हैं तथा सीधी सिंगरौली के एरिया में कोयला मिलता है। खनिज है तो उद्योग भी विकसित होंगे, लेकिन यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है, लेकिन साथ ही में सतना और रीवा में सीमेंट उद्योग, रीवा में कत्था उद्योग और पन्ना में हीरा उद्योग का विकास हुआ है। अब आगे बात करते हैं चंबल उपात्र प्रदेश या मध्य भारत के पठार के बारे में, जिसकी स्थिति 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहाँ मुख्यतः श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, गुना आदि जिलों के भाग आते हैं। इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्यन सैल समूह के अपक्षय अपर्दन और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। चंबल नदी द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से इसका निर्माण है।
यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, जहाँ गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ का औसत तापमान गर्मी में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस और सर्दी में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी तथा कछारी मिट्टी देखने मिलती है, जो चंबल नदी लेकर आती है। फसलों में यहाँ गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों और मोटे अनाज होते हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ सागौन, शीशम, नील, पीपल, तेंदू और सेजा हैं। अब यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार और धारीदार वनस्पतियाँ उपस्थित हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में चंबल, सिंध, कुआरी, कूनो आदि नदियाँ हैं। यहाँ के प्रमुख खनिजों में चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और रंगीन संगमरमर उपस्थित हैं। इसी के चलते यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योगों का तो विकास हुआ, साथ ही बड़े उद्योगों में डबरा, ग्वालियर, बानमौर, मुरैना में और कोलारस, शिवपुरी में बड़े उद्योगों के केंद्र हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल में ग्वालियर का किला, जिसे किलों का रत्न कहा जाता है, फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ जॉर्ज कैसल भवन उपस्थित है। सिंधियाओं का निवास स्थान जय विलास पैलेस भी यहीं है, ये शिवपुरी में है। फिर मोहम्मद गौस का मकबरा भी यहीं है। फिर तानसेन की समाधि भी इसी पठारी क्षेत्र में है। चलिए अब अगले पठार बघेलखंड के पठार की बात और कर लेते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट तक है और 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर में ये मौजूद है। यहाँ सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर आदि जिले मौजूद हैं। यहाँ का औसत तापमान गर्मी में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और सर्दी में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यहाँ मुख्यतः लाल पीली मृदा पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलें चावल, मक्का, गेहूँ, ज्वार आदि हैं। वनस्पति में सागौन, साल, बांस, बीजा, जामुन, आम आदि पेड़ मिलते हैं। यहाँ पर 2 मुख्य नदियाँ सोन नदी और महानदी उपस्थित हैं। साथ ही यहाँ मंड नदी भी बहती है। यहाँ के प्रमुख खनिजों में अनूपपुर में बॉक्साइट का बड़ा उत्पादन होता है। फिर कोयला भी इस क्षेत्र में मिलता है। यहाँ के उद्योगों में अमरकंटक और सिंगरौली में ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं और अमलाई में कागज कारखाना बनाया गया है। यहाँ पर पर्यटन स्थलों में अमरकंटक में नर्मदा कुंड, कपिल धारा, दुग्ध धारा, माई की बगिया, माई का मंदिर आदि उपस्थित हैं। उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। अमरकंटक में अचन कमार पर्यटन स्थल, सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान आदि उपस्थित हैं। अब लास्ट टॉपिक में सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं। ये एमपी का सबसे दक्षिणतम प्राकृतिक प्रदेश है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1352 मीटर ऊंची है। इसमें मुख्यतः मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, बड़वानी और नर्मदापुरम जिले आते हैं। अब यहाँ पर मैकल श्रेणी में अमरकंटक लगा हुआ है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब पश्चिमी सतपुड़ा में दक्कन ट्रैप की चट्टानें और पूर्वी सतपुड़ा में आर्कियन तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। इसीलिए पश्चिमी सतपुड़ा में छिछली काली मिट्टी और पूर्वी सतपुड़ा में लाल पीली और लैटेराइट मृदा देखने मिलती है। यहाँ प्रमुख फसलों में पश्चिमी क्षेत्र में कपास, सोयाबीन, गेहूं आदि काली मिट्टी में होते हैं और पूर्वी सतपुड़ा में चावल प्रमुख फसल है। फिर यहाँ वनस्पति में सागौन, तेंदू, बांस, साल आदि के वृक्ष मिलते हैं। ये हमारे प्रदेश का सर्वाधिक वन संपन्नता वाला क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु में गर्मी का औसत तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और सर्दी का औसत तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ की 125 सेंटीमीटर के आसपास है। यहाँ के प्रमुख खनिजों में तांबा मलाजखंड बालाघाट में मिलता है, जो कॉपर सिटी कहलाता है। मैग्नीज भरवेली बालाघाट में है और छिंदवाड़ा में भी मिलता है। ग्रेफाइट बैतूल में मिलता है। कोयला छिंदवाड़ा की कानर घाटी और बैतूल में मिलता है और बॉक्साइट अमरकंटक वाले क्षेत्र में देखने मिलता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ ताप्ती, सक्कर, तवा, बेनगंगा, वर्धा आदि हैं। उद्योगों में यहाँ खनन या माइनिंग उद्योग, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और स्याही कारखाने आदि स्थापित किए गए हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल अमरकंटक, ओंकारेश्वर, पचमढ़ी आदि यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अब इन सब जो भौगोलिक क्षेत्रों को हमने देखा, उसमें सांस्कृतिक परिदृश्य में यहाँ की जनजातियाँ, यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ के नाट्य, गायन आदि को हम अलग लेक्चर में देख लेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।